अच्छा, कल पहली बार इरफान नंबर दिया था हमने और इतनी कॉल्स आई कि जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो मुझे वो तब भी दिखा रहे थे कि देखिए अभी तक कॉल्स आ रही कॉल्स का हैं। सिलसिला रुक नहीं रहा, तो ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम है, उसके अंदर हम लिमिटेड लोगों की कॉल्स ले सकते हैं, बट उसके लिए एक शॉर्ट वे ये मौजूद है कि आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उस पर रिकॉर्ड करके, बट उसकी कोशिश करें कि 30 सेकंड से कम उसकी मुद्दत हो, वो हमें शेयर कीजिए। हम आपका वीडियो मैसेज प्ले करेंगे और ऑब्वियसली रमीज़ हसन राजा हमारे साथ होंगे, वो उसका आंसर करेंगे। रमीज़ भाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, लोग जानना चाह रहे हैं, वो आपसे करें। इश्क आपसे की तरफ बढ़ने से पहले सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों ने बहुत पूछा, और जब आप चेयरमैन पीसीबी थे तब भी उस पर काफ़ी बात की गई, वो पीजीएल है। राइट। हमेशा हम बात करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, आप सोचते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। अब इसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि आपका जो विजन था ओबियसली बड़ा क्लियर था कि बच्चों को हमने शोकेस करना है, बड़ा प्लेटफॉर्म देना है हमने, और परफॉर्मेंस देकर दिखाएं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जब आएँ तो उनको प्रॉब्लम ना आए। अब जो एक्स क्रिकेटर हमारे थे उन्होंने दो बातें की। एक का कुछ का मानना ये था कि आप जो 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई, प्रॉब्ली शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना चाहिए था, हमारे डोमेस्टिक पे करते तो रिजल्ट डिफरेंट होता। कुछ का मानना ये था कि ये आप इतने छोटे बच्चों को अगर T20 फॉर्मेट पे डाल देंगे तो ये उसी डगर पे चल पड़ेंगे और इनका जो एक माइंड सेट है वो शॉर्टर फॉर्मेट पे बन जाएगा, लंबे फॉर्मेट पे नहीं आ सकेगा। आप प्लीज़ इसको क्लियर कीजिए। देखिए, पहले तो T20 का जो फॉर्मेट है ना, ये कमर्शियली एक सक्सेसफुल फॉर्मेट है। दुनिया की जितनी लीग्स होती हैं जहाँ पे जाके बाबर आजम एंड कंपनी, इंडिया के क्रिकेटर्स, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स पैसे बनाते हैं और एक लिमिटेड विंडो होती है एक स्पोर्ट्समैन की, वो T20 है। तो ये आप इसको मत रद्द करें कि जैसे कि ये बहुत ही कोई एक जो अनइम्पॉर्टेंट सी एक सेगमेंट है जी। इसकी एक वैल्यू है। और इस वक्त ये दोनों दूसरे फॉर्मेट्स को, यानी कि टेस्ट क्रिकेट को और 50 ओवर्स को टफ टाइम दे रही है। ऐसे ही। किसी वजह से यहाँ पे लोग जाके खेलते हैं ना, तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा, अगर आपको PSL की टीम्स बढ़ानी है तो पीछे से टैलेंट तो आएगा ना कहीं से। ठीक। तो अगर वो टैलेंट ने आना है तो उसको एक फलने फूलने का मौका देना, एक प्लेटफॉर्म देना। ये तो नहीं हो सकता कि ये PSL यहाँ खड़ी है, जी। दो टीम्स ऐड होती हैं तो स्टैंडर्ड लो हो जाता है, क्योंकि इतने कहाँ से आएंगे? 30 या 40 आपको पाकिस्तानी टैलेंट के बच्चे चाहिए या यूथफुल चेहरे चाहिए। उसकी भी प्रिपरेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट था। तीसरी चीज़ ये है कि हमने एंग्रो के साथ मिलके एक बच्चों का 100 बेस्ट का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो अभी भी चल रहा है। वो 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। एंग्रो जो है वो दुनिया के बेस्ट कोचेस मंगवा के PCB को देगा, और हम 100 बेस्ट, जिसमें अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15, वो उम्रें जहाँ पे आप कोई उनकी चेंज ला सकते हैं टेक्निक में, उसके ऊपर दुनिया के बेस्ट कोचेस लगाएंगे। जब ये 100 तैयार होएगा बच्चा, तो इसको आगे लेके जाना है ना। बिल्कुल, सो बिल्कुल। आगे जब लेके जाना है तो फिर जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फिर इतनी गुर्बत है। ये असल में जो कॉन्सेप्ट मेरे ज़हन में आया, एक दफ़ा यहाँ पे ऑल स्कूल्स का टूर्नामेंट हो रहा था। अगर आपके पास 1 मिनट है तो जी जी, श्योर, हमारे पास आपके लिए टाइम। आपके लिए टाइम ही टाइम है। क्या हुआ कि यहाँ पे ऑल स्कूल्स का पंजाब में टूर्नामेंट हुआ। उसमें 3 बच्चों ने स्कूल क्रिकेट में 250 स्कोर कर दिया एक इनिंग्स में। वाह। तो जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक मेला सजाया, फाइनल कदाफी स्टेडियम में हुआ, तो ऐसे बच्चों को एक एक किट बैग दे दिया। तो मैंने कहा सर, ये किट बैग तो ज्यादा है, मैं स्कूल क्रिकेट खेला हुआ हूँ, 250 स्कोर करना मीन्स कि उस बच्चे में टैलेंट है। बिल्कुल। तो फिर मैंने उन 3 बच्चों को बुलाया और मैंने कहा कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ आना, अपने PE टीचर के साथ आना, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ आना, ताकि हम तुम्हें पैसे दे सकें। ठीक। क्योंकि आजकल का तो मैंने उन 3 बच्चों को हमने 5-5 लाख रुपया दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो बच्चा आया जिसने 250 स्कोर किया था, तो उसके वालिदैन भी बैठे हुए। तो मैंने कहा तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? कहते जी वो बैठे हुए, तो वो 200 की धाड़ी पे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि ये आगे क्रिकेट खेल सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो तो उसका बाप कहेगा कि जाके मेरे साथ काम करो, क्योंकि नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो फिर मुझे ये ख्याल हुआ कि ऐसे बच्चे हमारे ज़ाया हो जाएंगे, कई टैलेंटेड। तो उनके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल्स के हिसाब से हमें काम करना है। और फिर इंटरनेशनल डग आउट हमने क्रिएट की, जहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन बच्चा था, एक श्रीलंकन बच्चा था, पाकिस्तान के बच्चे थे। फिर उसमें जो डग आउट इंचार्ज थे उसमें विव रिचर्ड्स था, शाहिद आफरीदी थे, बहुत बड़े बड़े मियादाद थे, कॉलिन मनरो थे। और उसका मकसद ये था कि एक जो इनमें हमारी शाइनेस है ना बच्चों में, एक तो वो ख़त्म हो, बिलीफ क्रिएट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, पाकिस्तानी बच्चा जो है वो इंटरनेशनल डग आउट का कप्तान हो, और फिर उसको उस विंडो में 15 दिन की विंडो में $17,000 मिल रहे थे।
क्या बात। जबरदस्त। अच्छा सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आप एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, अब हमारे नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान ने ज़बरदस्त शानदार आगाज़ किया है और मतलब हम लोग तो होस्ट थे, हमने होस्ट होने का लगता है पूरा हक अदा कर दिया है। और सोने पे सुहागा अगर हम बात करें, कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरी की तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। शायद जीत में जो की रोल प्ले किया है वो इन दोनों की सेंचुरी नहीं किया है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।